कांगड़ा जिला के मेडिकल कॉलेज टांडा में आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड धारकों को स्टेंट और पेसमेकर की नहीं मिल रही सुविधा। 30 जून को होगा HPAS की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन, अस्थायी शेड्यूल किया गया है जारी। भाजपा पर बरसे कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन, बागियों और निर्दलीय विधायकों को भी लिया आड़े हाथों, बोले जयराम ठाकुर लोकतंत्र की हत्या कर बैकडोर से सीएम बनने की जल्दी में। हिमाचल में अभी तक के चुनावों में नोटा के सबसे अधिक तो नहीं हुए हैं मत, लेकिन कई उम्मीदवारों से ज्यादा इसे मिलते रहे हैं वोट। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की सूची के अंत में इसे एक विकल्प के रूप में था गया जोड़ा। जो मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मतदान नहीं करना चाहते हैं, वे चुन सकते हैं नोटा का विकल्प। 35 लाख से पेटी उत्पादन करने वाले मंडी जिला की लोअर और मिडिल से बेल्ट में इस साल से बगीचों में पत्ते अधिक और फूल है कम खिले, पैदावार गिरने की आशंका से बागवान चिंतित। बलदवाड़ा स्वास्थ्य खंड के तहत आने वाले नागरिक अस्पताल बलदवाड़ा और सरकाघाट में मरीज परेशान, दोनों ही अस्पतालों में नहीं है कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन, प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। लोकसभा चुनावों के बीच अवैध शराब का धंधा जोर लगा पकड़ने, इसी कड़ी में कांगड़ा पुलिस ने जवाली के कहरिया में एक गाड़ी से पकड़ी शराब की 15 अवैध पेटियां। पुलिस ने गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई की शुरू। शिमला हाईकोर्ट के बाद अब कारण बताओ नोटिस पर विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे तीनों निर्दलीय विधायक। आज है पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का जन्मदिन। बधाई देने के लिए जिला हमीरपुर में उनके घर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। मनाली जाना हुआ अब आसान, जिला मंडी के पंडोह के पास आपदा के समय क्षतिग्रस्त हुआ सड़क मार्ग 9 महीने के बाद हुआ बहाल। प्रदेश में हालिया 2 विधानसभा चुनावों में 63,726 मतदाताओं ने दबाया नोटा का बटन। लोकसभा के एक उपचुनाव और 2 चुनावों में किसी भी प्रत्याशी को वोट न देकर नोटा दबाकर अविश्वास जताने वाले मतदाताओं की संख्या 74,789 है रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं का आंकड़ा रहा 30,000 के करीब। इससे पहले 2017 में 34,000 से अधिक मतदाताओं ने नोटा दबाकर अपनी नापसंद जाहिर की। हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने पावटा साहिब में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस मौके पर उद्योगपतियों को पेश आ रही समस्याओं पर भी किया मंथन। रात 10 बजे तक बंद रहेगा जिला ऊना का अजनौली रेलवे फाटक। रेलवे फाटक में पेवर्स लगाने का कार्य किया गया है शुरू। मंडी संसदीय सीट से मंत्री विक्रमादित्य सिंह को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला होने की अटकलों ने प्रदेश में बढ़ा दिया है सियासी पारा। प्रत्याशियों के चुनावी रण में उतरने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप प्रत्यारोप की जंग हो गई है शुरू। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नालागढ़ व बद्दी में गेहूं खरीद केंद्र कर दिए हैं चालू। इस बार किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दाम मिलेंगे। केंद्र में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों की गेहूं की खरीदी जाएगी। किसान पोर्टल पर इसके लिए अभी से कर सकते हैं बुकिंग। आम इंसान भी लड़ सकता है लोकसभा चुनाव। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी, इसके अलावा उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए शामिल। सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों को रोकने के लिए पहली बार चुनाव आयोग ने मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म किया है लॉन्च। इसमें झूठी जानकारी और नए सवाल जवाब भी होंगे शामिल। करीब 5 महीने बाद 10 अप्रैल को लाहौल की तरफ से वाहनों को जांस्कर घाटी की तरफ भेजा गया। वहीं कल 11 अप्रैल को जांस्कर से लाहौल और कुल्लू मनाली के लिए वाहनों को भेजा जाएगा। प्रदेश विश्वविद्यालय ने सत्र 2024 से 25 से संबद्ध कॉलेजों में NAP 2020 को लागू करने के लिए सिलेबस को तैयार कर उसे मंजूर करवाने की तैयारी की शुरू। वहीं नीति के अनुसार 4 वर्षीय UG डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में ही की जा सकेगी शुरू। पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे और एक युवती सहित 5 लोगों का शिमला के सदर थाना क्षेत्र में एक होटल में चिट्टे के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 42.89 ग्राम चिट्टा और एक तराजू किया बरामद। आगामी कार्यवाही जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ककीरा के टाली मोड़ स्थित दुकान में भड़की आग। इस आगजनी से करीब 35 लाख रुपए का हुआ नुकसान। इस भीषण अग्निकांड में दुकान के भीतर रखे कपड़े, फर्नीचर, हैंडलूम का सामान हुआ जलकर राख। जिला कुल्लू के प्रवेश द्वार भुंतर के समीप शमशी में विश्व मेले के दूसरे दिन बुधवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया। कबड्डी के यहाँ पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। इसके साथ ही मेले में अन्य खेलकूद प्रतियोगिताएं भी करवाई गयी। वहीं मेले को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल। पंजाब और जम्मू से लगती प्रदेश की सीमाओं पर लोकसभा चुनावों की तैयारियों के चलते बढ़ाई गई है चौकसी। जिला चंबा के तुनुहट्टी बैरियर पर निरंतर वाहनों की चेकिंग जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नोट के बलबूते पर कुर्सी हथियाने की साजिश वाले बयान पर कहा है कि लोकतंत्र में वोट की बहुत कीमत और ताकत है और जनता लोकसभा चुनाव में विकास को वोट देगी और तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी। इंदौरा पुलिस के PO सेल ने उद्घोषित अपराधी को धर दबोचा। आरोपी पिछले साल से ही थी आरोपी की तलाश। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध कबूतरबाजी, नशा तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के पहले भी है कई मामले। कुल्लू में मीडिया से रूबरू होते हुए CPS सुंदर ठाकुर ने पूछा सवाल, क्या बीजेपी में नेताओं की है कमी जो पैराशूट से उतारने पड़ रहे हैं नेता।
चंबा में अवैध रेहड़ी फड़ी वालों पर नगरपालिका ने की कार्रवाई, कब्जा धारकों को जल्द से जल्द कब्जा छोड़ने के दिए गए निर्देश। चंबा में मीडिया से बातचीत करते हुए युवा नेता यशवंत खन्ना ने बीजेपी को घेरा, कहा जुमलेबाजों की सरकार है भाजपा, सिर्फ सत्ता सुख चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि 40 सालों से चंबा के लोगों के साथ किए सिर्फ झूठे वादे। सोलन में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की पत्रकार वार्ता। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर साधा निशाना। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।